अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे नाज़रीन, आज आप हजरात के सामने इस वीडियो में कुछ ज़रूरी बातों को लेकर हाजिर आया हूं और वो ज़रूरी बातें नेकर पहनने के ताल्लुक से है। नेकर पहनना हमारे लिए जायज़ है या नहीं है, जिसको आज कसरत के साथ हमारे घर के नौजवान इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर जायज़ है तो फिर उस नेकर की हैसियत और नौइयत क्या होनी चाहिए, और अगर नाजायज़ है तो क्यों। इन जरूरी बातों को समाअत करेंगे आज के इस वीडियो में। आइए तफसील के साथ जानते हैं नेकर के हैसियत को, नेकर की हकीकत को। इस्लाम में मर्द का सत्र नाफ से लेकर घुटने तक है। सत्र कहते हैं बदन के उन आज़ा को जिनका छुपाना हमारे लिए वाजिब और फर्ज है, जरूरी है। लिहाजा अगर नेकर घुटने से ऊपर है तो वो नेकर सिरे से नाजायज व हराम है। नेकर अगर आप पहनते हैं और वो आपका नेकर घुटने से ऊपर है, जिससे रान जाहिर हो, तो वो नेकर पहनना सिरे से नाजायज व हराम है। ऐसे नेकर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हम हों, हमारी औलादें हों, कोई भी हो, घर के अंदर हो या घर के बाहर हो, फिर जान सकेंगे कि रान का छुपाना हमारे लिए कितना अहम है। आइए और कुछ बातें समाअत करें। और दूसरी नवीयत, अगर नेकर घुटने के नीचे तक है तो उसे पहन सकते हैं, बशर्त के फितने का अंदेशा ना हो। औरतों के पर्दे का मामला और सत्र का मामला इससे बढ़कर है। आइए उन बातों को भी समाअत कर लेते हैं। चेहरे और हाथों के अलावा औरत का तमाम जिस्म सत्र है, जिसका छुपाना जरूरी है। और जब कोई गैर महरम सामने आए तो चेहरे और हाथों का छुपाना भी वाजिब है। सत्र सिर्फ खाविंद यानी शौहर और मजबूरी के वक्त डॉक्टर के सामने खोला जा सकता है। इसके बगैर किसी के सामने सत्र का खोलना जायज नहीं है। अगर इस काम को यानी सत्र को मजबूरी या खाविंद के अलावा कहीं और जगह जाहिर होने दिया जा रहा है तो यह सरासर हराम और नाजायज और कारे गुनाह है। इससे हमें और आपको बचने की जरूरत है। आइए हदीस रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम समाअत करते हैं। एक सहाबी हैं जिनका नामे नामी इसमें गिरामी हजरत जुरहुद असलमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। एक मर्तबा रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का गुजर उनके पास से हुआ, इस हाल में कि उनकी रान खुली हुई थी। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चेहरे को फेरा और इरशाद फरमाया, ऐ जुरहद, अपनी रान को छुपा ले, ढांप ले, क्योंकि ये सत्र का एक हिस्सा है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इस फरमान की रोशनी में हम अंदाजा लगाएं कि रान का छुपाना कितना अहम है, और रान को बिला किसी जरूरत खोलकर घर में या बाहर घूमना ये गुनाह की दावत है, और ये गुनाह अपने नामाए आमाल में जमा कर रहा है। इसके वीडियो को स्किप ना करें, बातों को गौर से सुने। आइए समाअत करते हैं इसके दुनियाई नुकसानात। अगर घर में बेपर्दगी का माहौल है, पर्दे का माकूल इंतजाम नहीं है, खा उस घर के मर्द हजरात हों या हमारी माँ बहनें औरतें हों, सबसे पहला नुकसान, आपकी औलाद बेहया, फहाशी परस्त, उर्यानियत पसंद और बदतमीज हो जाएगी। आप अपने घर के अहम फर्द हैं, आपके ऊपर जरूरी है। आपने वो हदीस पाक समाअत की होगी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगो, तुम में से हर कोई अपने घर वालों का निगहबान है, और कल कयामत के दिन उससे उसकी निगहबानी के ताल्लुक से सवाल जवाब होगा। नंबर 2, आपके घर में बेबरकती आ जाएगी। आज हमें 95% लोग अपने कमाई में, अपने मालो असबाब में, अपने घर में, अपनी दौलत में बेबरकती का रोना रो रहे हैं। हम अपने घर के माहौल का जायजा लें, कहीं हमारे घरों में बेपर्दगी तो नहीं आ गई है जिसकी बिना पर बेबरकती का रोना हम रो रहे हैं। नंबर 3, आपका चेहरा कभी हशाश बशाश नहीं रहेगा,
یعنی چہرے پہ رونق اور جسے نور کہا جاتا ہے وہ غائب ہو جائے گی۔ نمبر 4، آپ ذہنی طور پر ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے۔ تو یہ تھی کچھ باتیں بے پردگی کو فروغ دینے کے نقصانات۔ اگر ہم اس زمرے میں داخل ہیں تو خدا کے واسطے اپنے گھر کے ماحول کو درست کیجئے۔ بے پردگی کو فروغ دے کر ہم نے بے برکتی کو دیکھ لیا، لیکن اسلام کا نظام پردہ اپنے گھر میں لاگو کیجئے، پھر اس کی برکتیں دیکھیے۔ میری باتوں سے اگر آپ سہمت ہیں، ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔